गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जब हमारा नंबर लेस देन द पावर 10 की पावर से जब हमारा नंबर कम होता है तो हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में मल्टीप्लिकेशंस पढ़े थे 3 डिजिट्स का एंड 2 डिजिट्स का। 2 डिजिट्स में हमने जब हमारी 10 डिजिट्स सेम दी होती है तब हम किस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पढ़ा था। एंड जो हमारी थर्ड लेक्चर था उसमें हमने जाना था कि हमारी दो नंबर 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं जब हमारी 100 डिजिट्स पर जो नंबर है वो सेम आता है। अब हम पढ़ेंगे कि जब 10 की पावर से नंबर कम दिया होता है तो किस तरीके से करते हैं। तो 94 मल्टीप्लाई 95, ये 10 की पावर 100 यानी 100 से कितना कम है नंबर 94, ये -6 कम है। ये 95 कितना कम है 5। इन दोनों नंबर्स जो भी कम होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ क्लास 30। इसके बाद सेकंड स्टेप, ओके सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमें पता चला है कि 94 6 कम है 100 से, 95 5 है, इन दोनों का अपोजिट करके इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 94 माइनस 5 किया 89, 95 माइनस 6 किया कितना आया हमारा क्लास 89। अब जो सेकंड स्टेप है उसको पहले लिख देंगे, फर्स्ट स्टेप को बाद में लिख देंगे। तो सेकंड स्टेप पर कितने आए थे दोनों में डिजिट्स 89। ये दोनों क्लास हमेशा सेम आते हैं। ये जो नंबर है क्लास ये हमेशा सेम आते हैं। अब हमने यहाँ पर लिख दिया 8 9 एंड यह हमारा 30 था 30 इज़ द आंसर। आप इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज़ करके कैलकुलेट करिए और बताइए क्या ये आंसर करेक्ट है। चलिए इसके बाद हम इसका सेकंड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आप मुझे चेक करके बताइए कमेंट बॉक्स में क्या ये आंसर ठीक है, और अगर ठीक है तो फिर आप भी इसके थ्रू और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए मैं एक और क्वेश्चंस आपको सिखा देती हूँ। ये तो हमने पढ़ लिया 94 मल्टीप्लाई 95। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 90 मल्टीप्लाई 86। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से, बाकी सारा सेम है। चलिए इसका फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, ये देखिए 90 और ये 86, ये कितना कम है 100 से 90, तो ऑब्वियसली कितना कम है -10 कम है। एंड 86 कितना कम है 100 से, 86 14 कम है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए क्लास। फर्स्ट स्टेप में हमें यही करना है, दोनों को देखना है कि 100 से कितना कम है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा 140। अब इसके बाद ये है हमारा 140। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप क्लास। सेकंड स्टेप पे क्या करना है, हमको रिवर्स कर देना है, इनका रिवर्स कर देना है और मल्टीप्लाई करना है, मतलब सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देना है। 90 माइनस 14 करना है, 86 माइनस 10 करना है। ये था ना हमारा 19 मल्टीप्लाई 86, कितना कम था ये 100 से, ये तो 10 कम था जैसा कि हमें फर्स्ट में पता चला है, ये 14 कम था। अब इन दोनों को अपोजिट करके सब्ट्रैक्ट करना है आपस में एक दूसरे को। चलिए करते हैं। 19 को 14 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको 10 से, और आंसर सेम आता है जैसा कि हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस में। तो चलिए करके देखते हैं सेम आता है कि नहीं, क्या ये स्टेप सही है हमारा। 90 माइनस कितना 14 कर दीजिए क्लास, कितना आया 76। अब नाउ सेकंड स्टेप 86 माइनस 10 कर दीजिए क्लास, 86 माइनस 10 इज इक्वल्स टू कितना आया 76। वाओ, ये बोथ आर सेम। चलिए अब मैंने क्या बताया था, सेकंड स्टेप को पहले लिख देना है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप को लिख देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम थर्ड स्टेप पर यही करते थे।
थर्ड स्टेप पर हमारा आंसर होता था, क्या होता था? फर्स्ट सेकंड स्टेप पे क्या है हमारा दोनों में सेम? 76। तो 76 को लिख लीजिए एंड देन उसके बाद क्या है 140 और 140 को लिख दीजिए। बट हमने तो अभी तक 2 डिजिट्स का पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में तो 2 डिजिट्स थी, इसमें तो 3 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा इस तरीके का क्वेश्चन में आ जाता है तो उसको किस तरीके से करना है, ये जो 1 है और ये 6 इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए और आंसर आ जाएगा, सिंपल। चलिए 6 और 1 कितना होता है? 7। तो ये हो जाएगा 7 7 और ये 40 इज द आंसर। ठीक है क्लास? चलिए ऐसे ही ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और इस क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने ये वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन कराए फर्स्ट एंड सेकंड, उसका यूज़ करके आपको ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को भेजना है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। ओके क्लास, थैंक यू।